हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ शानदार क्वेश्चंस। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति की कुल देवी है। इसमें पहला ऑप्शन है जीण माता। जीण माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। दूसरा ऑप्शन बाण माता। बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। तीसरा ऑप्शन है कोडिया देवी। कोडिया देवी दोस्तों सहरिया जनजाति की कुल देवी है। और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है और इनका मंदिर सोरसन 12 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कोडिया देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में जनजाति उपयोजना की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन है 1977-78, दूसरा ऑप्शन 1974-75, तीसरा ऑप्शन 1981, चौथा ऑप्शन 1991। तो इसका आंसर हो जाएगा 1974-75, सेकेंड ऑप्शन। याद रखना 1975 में क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग की स्थापना हुई थी। 1975 में राजस्थान में क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किशनगंज और शाहाबाद पंचायत में कौन सी जनजाति निवास करती है? किशनगंज और शाहाबाद पंचायत उदयपुर जिले में पड़ती है। पहला ऑप्शन है गरासिया जनजाति, दूसरा ऑप्शन सहरिया जनजाति, तीसरा ऑप्शन सांसी जनजाति, चौथा ऑप्शन हमारा है डांगोर जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सहरिया जनजाति। याद रखना सहरिया जनजाति दूसरा ऑप्शन किशनगंज और शाहाबाद पंचायत में निवास करती है। और पहला ऑप्शन जो है गरासिया जनजाति, ये आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील सिरोही में निवास करते हैं। दूसरा ऑप्शन सहरिया जनजाति किशनगंज और शाहाबाद उदयपुर। और तीसरा ऑप्शन सांसी जनजाति मुख्यतः भरतपुर की जनजाति है। चौथा ऑप्शन डामोर जनजाति डूंगरपुर की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन वालरा खेती, दूसरा ऑप्शन चिमाता, तीसरा ऑप्शन शुष्क कृषि, चौथा ऑप्शन दजिया। तो वालरा कहते हैं मैदानी भागों को साफ करके जो खेती की जाती है उसे। दूसरा ऑप्शन है चिमाता। चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों को साफ करके खेती की जाती है उसे कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। और चौथा ऑप्शन है दजिया। ये मैदानों को जलाकर साफ करने के बाद में जो खेती की जाती है उसे दजिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। धारी संस्कार क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। धारी संस्कार में मृत्यु के 3 दिन पश्चात मृतक के अस्थि व राख को आंगन के बीचों बीच रखकर उस पर एक ढक्कन लगा देते हैं और बाद में उसे दूसरे दिन खोलते हैं। तो उससे उनका ये मानना है कि इसकी अगली योनि का पता लग जाएगा इस चीज़ से, जो भी चिन्ह होता है उनका उससे। तो इसे कहते हैं धारी संस्कार। और बाद में धारी संस्कार के बाद में उन्हीं अस्थियों को भीलों द्वारा सीताबड़ी की बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। सीताबड़ी की बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 सहरिया जनजाति। दोबारा से सुन लीजिए, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। पहला ऑप्शन भील, दूसरा ऑप्शन मीणा, तीसरा ऑप्शन गरासिया, चौथा ऑप्शन सहरिया जनजाति। धारी संस्कार में मृतक की मृत्यु के 3 दिन पश्चात उसकी राख व अस्थियों को ला करके आंगन के बीचों बीच किसी बर्तन से ढककर रख दिया जाता है। उसके बाद उसे कुछ समय के बाद उसे खोला जाता है और बाद में उसकी अगली योनि का पता लगता है। उनके कुछ रीति रिवाजों के अनुसार उनका कुछ चिन्ह होता है, इससे धारी संस्कार कहते हैं। और उसके बाद उन्हीं अस्थियों को सीताबड़ी या फिर कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में धारी संस्कार का प्रचलन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनखारू मेलों का संबंध है। पहला ऑप्शन मीणाओं से, दूसरा ऑप्शन गरासियों से, तीसरा ऑप्शन भीलों से, चौथा ऑप्शन सहरियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा गरासियों से। मनखारू मेलो गरासिया जनजाति में लगता है और यह चौपानी गुजरात में लगता है दोस्तों। अब देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन मीणाओं से संबंधित मेला है भूरिया बाबा का मेला है जो अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। और दूसरा गरासियों का आपने देख लिया है मनखारू मेलो चौपानी गुजरात। और तीसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा
भीलों का ऑप्शन भील जनजाति से संबंधित ऑप्शन है। भीलों का कुंभ घोटिया अम्बा मेला को कहते हैं, जो बांसवाड़ा में लगता है दोस्तों और चैत्र अमावस्या को लगता है। भीलों का महाकुंभ कहते हैं घोटिया अम्बा मेला, जो बांसवाड़ा में लगता है और चैत्र अमावस्या को लगता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सहरिया। सहरिया जनजाति का मेला है सीताबड़ी मेला, जो 12 में लगता है और इसे सहरियों का कुंभ कहते हैं। सहरियों का कुंभ सीताबड़ी मेला, भीलों का कुंभ घोटिया अम्बा मेला और ग्रासीय जनजाति से संबंधित मनखारो मेलो और मीणा जनजाति से संबंधित भूरिया बाबा का मेला अनोद प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? पहला ऑप्शन डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन उदयपुर, तीसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, चौथा ऑप्शन सिरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला डूंगरपुर। डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है और उदयपुर में, शाहाबाद और किशनगंज तहसील में तो भील जनजाति निवास करती है और कथोड़ी जनजाति उदयपुर के झाड़ोर और सराड़ा में निवास करती है। तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तो सबसे ज़्यादा भील बांसवाड़ा में है। और चौथा ऑप्शन है सिरोही, तो सिरोही में ग्रासीय जनजाति निवास करती है। आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील के आसपास के क्षेत्र में सिरोही में ग्रासीय जनजाति रहती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन डूंगरपुर। डामोर जनजाति डूंगरपुर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। पहला ऑप्शन सहरिया जनजाति, दूसरा ऑप्शन भील जनजाति, तीसरा ऑप्शन ग्रासीय जनजाति, चौथा ऑप्शन है मीणा जनजाति। आदिम जनजाति का मतलब होता है दोस्तों सबसे पिछड़ी हुई जनजाति, जो अभी तक प्राचीन रीति रिवाजों से घिरी हुई है, पिछड़ी जनजाति। तो सबसे आदिम जनजाति हमारे राजस्थान की सहरिया जनजाति है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, सहरिया जनजाति आदिम जनजाति की सूची में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों में कायटा है। पहला ऑप्शन महुआ पेड़ की कच्ची शराब। दोस्तों महुआ पेड़ की कच्ची शराब का निर्माण कथोड़ी जनजाति के लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन भीलों द्वारा किए जाने वाला मृत्यु भोज, इसे कायटा कहते हैं दोस्तों। भीलों द्वारा किए जाने वाले मृत्यु भोज को कायटा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को वालरा कहते हैं दोस्तों। और चौथा ऑप्शन भीलों का त्यौहार, तो भीलों का एक त्यौहार है भगोरिया उत्सव है, जिसमें भील लड़का व लड़की अपने साथी का जीवन साथी का चुनाव करते हैं दोस्तों। दोबारा से सुन लीजिए, जनजातियों में कायटा क्या है। क्वेश्चन ये है, पहला ऑप्शन महुआ पेड़ की कच्ची शराब, जो कथोड़ी जनजाति के लोग तैयार करते हैं। दूसरा ऑप्शन भीलों द्वारा किया जाने वाला मृत्यु भोज, इसे कायटा कहते हैं। मैदानी भागों में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, तो इसे वालरा कहते हैं। और भीलों का त्यौहार भगोरिया उत्सव है। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, भीलों द्वारा किए जाने वाला मृत्यु भोज को कायटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। पहला ऑप्शन है कंजर जनजाति, दूसरा ऑप्शन है भील जनजाति, तीसरा ऑप्शन है सांसी जनजाति, चौथा ऑप्शन है सहरिया जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन कंजर जनजाति, जो हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा भील जनजाति, तो ये याद रखना भील जनजाति के लोग ऋषभ देव जी के मंदिर में चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो पहला हो जाएगा कंजर जनजाति, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है सीताबड़ी मेला, दूसरा ऑप्शन है घोटिया अम्बा मेला, तीसरा ऑप्शन है महावीर जी मेला और चौथा ऑप्शन है गंगा दशहरा मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबड़ी मेला है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और मैंने अपना 100% दिया है इस वीडियो में, आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीताबड़ी मेला, पहला ऑप्शन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।